जातीय जनगणना पे कल पटना हाई कोर्ट के द्वारा सरकार के पक्ष में फैसला आया है। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आप जातीय गणना करवा सकते हैं। यही सब मुद्दे पे हमारे साथ बीजेपी के नेता उपेंद्र सिंह हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जातीय जनगणना जब हाई कोर्ट सरकार को बोली कि आप जातीय गणना करवा सकते हैं, तो इसकी खुशी पूरे सत्ता पक्ष में मैंने देखने को मिला, जहां की तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बीजेपी की एक साजिश थी, जो कि बीजेपी का एक कुनबा इस साजिश में शामिल था और बीजेपी के जातीय जनगणना पे हार हुई है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यह गरीब गुरबा की जीत है। यही सब मुद्दे पे चर्चा के लिए बातचीत हमारे साथ जदयू नेता हैं, माफ कीजिएगा बीजेपी नेता हैं, उनसे जानते हैं कि सर, जिस प्रकार से जातीय जनगणना का फैसला आया है माननीय न्यायालय द्वारा, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जो जातीय जनगणना पर पहले से लंबित जो फैसले आए हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। और आपने अभी बोला कि तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातीय जनगणना का विरोध ही नहीं रही है। आपको स्मरण होगा कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष में थे और सत्ता में नीतीश के साथ भारतीय जनता पार्टी थी, सर्वदलीय बैठक होकर के सर्वसम्मति से विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन हमें सरकार के मनसा पर जरूर विरोध था। सरकार उसका सही रूप से उपयोग करना नहीं चाहती है। विरोध हमारा इतना ही था कि सरकार इसका जातीय उन्माद फैलाने के उद्देश्य से इस बात को रख रही थी। लेकिन जब व्यापक फैसले आए हैं, उस फैसला में यह इंगित है कि किन कार्यों के लिए उपयोग करेंगे। सरकार को तो आप बनाने के लिए कानून बनाना सरकार का अधिकार है, उसमें आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये फलाने जाति की संख्या इतनी है, ये है। क्योंकि आपने सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपना जो प्रोजेक्ट है जनता के बेहतरी के लिए वो जरूर बनावे, लेकिन जातीय उन्माद पैदा न करे। आपको स्मरण दिला रहे हैं कि जब सर्वदलीय टीम गई थी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय जनक राम जी भी थे। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना की विरोधी रही है? ये लोग गलत मैसेज दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब, दलित, कुचले, पिछड़ों, अति पिछड़ों की हिमायती रही है और ये सरकार सिर्फ जातीय उन्माद फैलाने में विश्वास रखती है। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देश लेवल पे क्यों नहीं जनगणना से भाग रही है मोदी सरकार? नहीं, ये जनगणना से भागने का सवाल नहीं है। जनगणना अभी हुआ कहां? कोरोना के बाद स्थगित है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, पूरे जो हमारे के शिष्टमंडल गए थे उनके बताया था कि हम इस पर बाद में विचार करेंगे। तो जो जरूरी होगी, गृह मंत्रालय जनगणना कराती है, वो लोग उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे क्या जरूरी है। ढेर सारे मुद्दे हैं। आज विपक्ष केवल और केवल नकारात्मक मुद्दा लेकर के ही चलती है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट को लोग चलने नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों? देश की जनता एक एक चीज को देख रही है, चुप बैठी नहीं रहेगी और 24 के चुनाव में इन लोगों को पता चल जाएगा
कि कितने पानी में हैं। जिस प्रकार से ईडी द्वारा लालू प्रसाद यादव की 6 संपत्ति को अटैच किया जाता है, उसका एक अनुमान लगाया जाता है 6 करोड़ 2 लाख। हालांकि तेजस्वी यादव का कहना है कि इससे पहले बीजेपी 900 करोड़ की बात कर रही थी, उसके बाद 600 करोड़, अब 6 करोड़। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, 6 करोड़ हो या 600 करोड़ हो, आप भी जान रहे हैं कि दिल्ली की जो फ्रेंड्स कॉलोनी में उनका मकान है, वह 6 करोड़ का हो नहीं सकता है। जो इन लोगों ने कागज में अपनी खरीदारी दिखाई है, तो ईडी जब अटैच करती है संपत्ति, तो उसी का, लेकिन बाजार का मूल्यांकन जो है, आज इनके 5-6 जगह की जो संपत्ति जब्त की गई है, वह निश्चित रूप से 600 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। और इन लोगों की बेचैनी वही है, हम लोग उसमें कुछ नहीं किए हैं। वो जाने ललन सिंह, जो आज उनके शागिर्द बने हुए हैं, सत्ता में साथ है, ललन बाबू ने ही तो सारी रिकॉर्ड्स मुहैया कराया था ईडी को। इस पर हम लोगों को कानून अपना काम कर रही है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम कर रही है, उस पर हम लोगों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक और सवाल आपसे ये है कि विपक्षी पार्टी जिसका नाम अलायंस में इंडिया रखा गया है, इंडिया नाम से बीजेपी को नफरत क्यों? ये विपक्ष का आरोप है आप लोग पे। गलत बात है। नाम रखने के लिए आप स्वतंत्र है। मैं उसको इंडिया नहीं कहता, I.N.D.I.A इंडिया कह लीजिए आप, रखने के लिए कुछ भी नहीं, तो लड़ाई होगी भारत और इंडिया में। आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी और भारतवासियों ने खदेड़ा था। ये समय आएगा, उनको पता चल जाएगा कि आप कुछ भी नाम रख लो, भारत की जनता सब कुछ देख रही है। भारत की जनता पूरी प्रतिबद्धता के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। एक लास्ट सवाल आपसे कि इंडिया बड़ा कि एनडीए? इंडिया से 2 आई हटा दो, वो हो गया एनडीए। बड़ा रोचक चीज है। INDIA से 2 आई को हटा दीजिएगा तो एनडीए हो गया। एनडीए बड़ा ही नहीं है, उसका दिल भी व्यापक है और जनता का, भारतीय जनता के जनमानस के दिल और दिमाग में बैठा हुआ है एनडीए। इसलिए नरेंद्र मोदी के सामने एक क्षण के लिए ये लोग टिकने वाले नहीं है। तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी भी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 47 तक अब वैकेंसी नहीं है। जब नरेंद्र मोदी की चाय से आप इतने बेचैन हो रहे हैं, तो याद कीजिए आगे आने वाले दिनों में योगी जी का भी कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता उपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कोई अलायंस इंडिया नाम रखने से इंडिया नहीं होता है। हालांकि इनको पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की सरकार में इस बार भी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और फिर से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।